समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदैव। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम अपने मन में उठते उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं, जो सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। क्योंकि जहाँ विकल्प है वहाँ पर दुख की प्राप्ति होती है और निर्विकल्प अवस्था ही वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन आपको प्रदान की जाती है। तो आप भी अपना समीचीन विकल्प भेजें और परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए चांदा बेटा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से कार्तिक जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रहे हैं कि महाराज जी, आपने कहा था कि सरस्वती जो होती है वह निराकार होती है, पर सरस्वती नाम स्तोत्र में एक तीसरे नंबर के श्लोक में आया है कि वह अनेक विद्याओं की जन्मदात्री है, कमल के समान सुंदर नेत्रों वाली है, वाहन रूप हंस के ऊपर उपदिष्टित है, वीणा और पुस्तक को कर कमलों में धारण करने वाली है। तो ऐसी सरस्वती का हमने दर्शन भी किया है। तो सरस्वती का यथार्थ स्वरूप क्या है, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, जो सरस रूप से विराजती है, तीर्थंकर भगवान के दिव्य ध्वनि रूप जिसका वास्तविक स्वरूप है, आगम में उसी सरस्वती को नमस्कार कहा है। और सरस्वती नाम स्तोत्र हो या अन्य भी जितने सरस्वती स्तोत्र पूजन आदि में पंक्तियाँ या उसका जो रूप प्राप्त होता है वह एक उपमा अलंकार से युक्त स्तुति कह दे, रचना कह दे, जो चाहे कह दे, पर ये मात्र अलंकारों से युक्त है। कहीं उपमा अलंकार, कहीं रूपक अलंकार, इनका प्रयोग करते हुए ये स्तोत्र पूजन आदि की रचना की जाती। क्योंकि जैसा प्रतिमा का आकार या आकृति वर्तमान में बनाई जा रही है, ऐसा आगम में कोई स्त्री रूपी सरस्वती का स्वरूप नहीं का। सरस्वती शब्द स्त्रीलिंग जरूर है,
पर वह स्त्री रूप नहीं है। जिनवाणी भी स्त्रीलिंगी है, पर स्त्रीलिंगी होने से वह स्त्री रूप नहीं है। सरस्वती वास्तविकता में जो तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि है, वह दिव्य ध्वनि को ही सरस्वती के रूप में स्वीकार किया जाता है। और दिव्य ध्वनि का कोई भी आकार नहीं होता, वह पूर्ण रूप से निराकार होती है। आवाज़ है, ध्वनि है, भले ही वो पौद्गलिक है, पर फिर भी उसका ऐसे स्त्री रूप कोई आकार नहीं है। शब्द स्त्रीलिंग होना और उसका स्त्री आकार होना, इसमें अंतर है। ये जो भी उल्लेख मिलता है, अनेक विद्याओं की जन्मदात्री है। दिव्य ध्वनि से ही द्वादशांग निकला है, और द्वादशांग में 10वें पूर्व में जो विद्यानुवाद पूर्व प्राप्त होता है, उस विद्यानुवाद पूर्व में सभी विद्याओं का वर्णन है, इसलिए उसे विद्याओं की जन्मदात्री कहा जाता है। कमल जैसे नेत्र कहना, ये तो किसी सामान्य स्त्री को भी कमल नैनी कहा जाता है, तो क्या उसके आँखों पे कमल लग गए? तो ये एक उपमा है, रूपक है, अलंकार है, जिसका प्रयोग करते हुए उनका स्वरूप, मतलब सरस्वती का, दिव्य ध्वनि का, जिनवाणी का स्वरूप बखान करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ में आगे और भी जो कहा जा रहा है कि हंस पर विराजती है, तो कोई हंस प्राणी पर विराजने वाली नहीं है, अपितु जैसे वह शुक्ल धवल उस हंस का रूप होता है, ऐसे ही सही मायने में ये दिव्य ध्वनि सरस्वती किसी शुक्ल ध्यान या शुक्ल लेशा के जीव के पास ही उपलब्ध हो सकती है। अन्यथा वह किसी कृष्ण कापोत लेशा वाले के पास हो तो वह असली सरस्वती का रूप नहीं स्वीकार किया जा सकता। इसलिए उसका वस्त्र भी जो कहा जाता है, धवल वस्त्र, ये जो कहा जाता है वस्त्र, वहाँ कोई स्त्री जैसी साड़ी पहनकर बैठने वाली देवी नहीं है। जो श्री री धृति कीर्ति ये देवियाँ कही है, उनका स्वरूप अलग है, और ये जो सरस्वती दिव्य ध्वनि के रूप में कही है, वो बिल्कुल ही भिन्न है। वीणा का अर्थ कोई वीणा वादिनी नहीं है। जो दिव्य ध्वनि सुनता है उसको ऐसे लगता है कि जैसे मैं वीणा ही सुन रहा हूँ। जितना सुमधुर वीणा का आवाज़ होता है, उतना ही सुमधुर वह दिव्य ध्वनि का स्वरूप है। अपनी भाषा में समझ में आती है। 718 भाषा में जो प्राप्त होने वाली है, यूँ ओंकारमयी निरक्षरी खिरने वाली वह दिव्य ध्वनि अपनी अपनी 718 लघु और महाभाषाओं में प्राप्त होती है। जैसे एक पुस्तक काम करता है, एक डिक्शनरी काम करती है, ऐसे ही ये जिनवाणी भी हमारे लिए पुस्तक का, मार्गदर्शक का, गाइड का काम करती है। इसलिए पुस्तक वीणा धारिणी कहा है। धारिणी का अर्थ हाथ में धारण करना नहीं है। ऐसा कहाँ कहा है? 4 हाथ वाली देवी है, 6 हाथ। ये जो रूप बनाया गया है, उन रूप पर उपमा अलंकारों से ग्रहण करते हुए उसे स्त्री का आकार दिया गया है। आगम में पूर्वाचार्यों ने किसी भी प्रकार से उसे स्त्री रूप नहीं कहा। शब्द जरूर स्त्रीलिंग है, पर स्त्री रूप नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। ऋषभ जैन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के। जैसे अभी समाज में कई अंधविश्वास चलते हैं, जैसे छींक आना, कोई गाड़ी जा रही है या फिर काली बिल्ली जा रही है। ऐसे कई अंधविश्वास है जिसमें जो हम मानते हैं कि कुछ शुभ काम करने हम जा रहे हैं, उसके बीच में हम रुक जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के पीछे कोई बैकिंग है? जैसे कई शास्त्र में लिखा है कि बस ये चलते आ रहा है, और इसके पीछे लोग जोड़ते जा रहे हैं नई नई चीज़ें जो काफ़ी अंधविश्वास के डायरेक्शन में जाती हैं। यही सब इधर ले लो ना। अंधश्रद्धा तो अंधश्रद्धा है, जिसकी विवेक की आंखें नहीं हैं, ऐसी श्रद्धा ही अंधश्रद्धा के रूप में स्वीकार की जाती। कुछ निमित्त नैमित्तिक कार्य होते हैं, पर उनको जिस प्रकार से वर्तमान में प्रस्तुत किया जा रहा है, ऐसी किसी भी प्रकार की व्यवस्था हमारे धर्म ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती। चाहे जो अनेक प्रकार से बिल्ली का, गाड़ी का, नदी आदि को पूजने का, या अन्य भी प्रकार से जो व्यवस्था है,
ये मात्र तात्कालिक व्यवस्थाएं हैं, समय समय पर इनका स्वरूप बदलते हुए देखने के लिए मिलता है। हाँ, इसके विषय में कुछ कुछ उल्लेख हमारे आगम ग्रंथों में है। इन्हें निमित्त शास्त्र भी कहा जाता है। पर जिस प्रकार से पितृपक्ष में थाली चढ़ाने से पितृ शांत होते हैं, या गंगा स्नान करने से कुछ होता है, आदि आदि जो भी व्यवस्था है, ऐसा विपरीत उल्लेख किसी भी प्रकार से नहीं है। कुछ प्राणियों के निमित्त से, कौवा हो, बिल्ली हो, उनके निमित्त से शकुन अपशकुन भी कहे, पर सर्वथा बिल्ली का सामने से जाना ये अपशकुन नहीं है। कौवे का चिल्लाना हर समय अपशकुन नहीं है। कौवे का दिखना भी हमेशा अपशकुन नहीं कहा जाता। उसका समय क्या है, कौवा क्या कर रहा है, बिल्ली कहाँ से कहाँ जा रही है, किस समय पर आपको मिल रही है, आदि सब कुछ समझते हुए उसे निमित्त शास्त्र की अपेक्षा से आगम में जैनाचार्यों ने शुभ अशुभ दोनों रूप से स्वीकार किया। इसलिए पहले वास्तविकता क्या है ये समझकर ही उसको क्रियान्वित करना होगा। बिल्ली दिख गई, उसे ढाक दो, मूसल है उसे पूजने लग जाओ, या कौवा है उसे भगाई दो उसका आवाज़। तो ये सब अंधश्रद्धाएं हैं। इसके पीछे कुछ न कुछ तो बैकिंग है, आगम है, पर क्या है ये ना समझने के कारण किसी को कुछ करते हुए देखा, उसको देखा, हमने किया, हमें देखकर अगली पीढ़ी ने, अगली पीढ़ी को देखे अगली पीढ़ी ने, ये मात्र कही सुनी बातें हैं। उसके पीछे जो प्रमाण निमित्त शास्त्र रूप है, प्रत्येक तिर्यंच का कहाँ पर उसकी आवाज़ आ रही है, किस दिशा से आवाज़ आ रही है, वो कौन से वृक्ष पर बैठ के आवाज़ कर रहा है, वर्तमान का मौसम क्या है, समय क्या है, नक्षत्र क्या है, इन सब के गणित लगाते हुए उसका फलित भी आगम में बताया गया है। पर वर्तमान में जो क्रियाएं देखी जा रही है ये मात्र अंधश्रद्धा है, देखा से कि किया जाने वाला कार्य है। उसके पीछे यूँ वो जो कर रहे हैं उसके लिए प्रमाण नहीं है, पर जो भी क्रियाएं दिख रही है कुछ न कुछ आगम को विपरीत रूप से समझने के कारण से ही ये सब कुछ अंधश्रद्धाएं बनी हैं। उसको अगर सही मायने में जिनको इसका ज्ञान है उनसे समझा जाए कि कौवे का, बिल्ली का, या जिनका जिनका अपशकुन कहा जाता है, उनको कहाँ कब कैसे सुनने से शकुन रूप कहलाता है, उनका जाना आना किस रुपये से कहा जाता है, ये निमित्त शास्त्र रूपी हमारे आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने लिखा है। ये सामान्य रूप से सबको प्राप्त होने वाले ग्रंथ नहीं है, ये कुछ रहस्य ग्रंथों के कोटि में आने वाले हैं। पर इनका ज्ञान वर्तमान में भी बहुत सारे आचार्य भगवंतों को था, है, और शायद आने वाले भी समय में रहेगा। पर उनको समझते हुए ही उसकी वास्तविकता समझी जाए, नहीं तो आज तक जैसी अंधश्रद्धा में जीते आए हैं ऐसी अंधश्रद्धा में जीते हुए मिथ्यात्व का आश्रय ना कर पाए। यही आपके लिए सम्यक समझ। दीपक दरियापुरकर, नंदनवन, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव, भव भव से बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार जन्म, बार बार मरण, ये हमारी मस्ती है या मजबूरी है? कृपया मार्गदर्शन करें। सही में देखा जाए तो मजबूरी कुछ होती ही नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो एक टेंडेंसी कह दो, चाहे आप उसे मस्ती कह दो, चाहे लापरवाही कह दो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार से उसको संबोधित करना, संज्ञा दे देना, पर व्यक्ति की व्यक्तिगत हरकत ही उसके लिए भविष्य के लिए सज़ा बनती है। आज जो मस्ती मजा करने वाले युवा है या प्रौढ़ भी हो क्यों ना हो, वे अपने उस मौज मस्ती के चक्कर में ही बहुत सारी सस्ती और मज़ा को सज़ा के रूप में प्राप्त करते हैं। अनादि से जो जन्म मरण जीव का चल रहा है ये उसकी मजबूरी नहीं है, ये मात्र और मात्र उसकी कमज़ोरी है। जो कमज़ोरी उसने मौज मस्ती के माध्यम से, अपनी गलत हरकतों के माध्यम से प्राप्त की है, उसकी सज़ा ही उसे मिल रही है। ये किसी प्रकार से बलात् दिए जाने वाली कोई सज़ा नहीं है कि जैसे न्यायालय में जाकर उससे कह दिया जाए, थोपा जाए कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम्हें ये सज़ा मिली। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जो जैसा करता है उसको वैसा फल मिलता है। अगर व्यक्ति सोच ले, निर्णय कर ले, ठान ले तो पक्का है वह इस जन्म जरा मृत्यु के इस चक्र से, जन्म मरण के इस संसार से पार हो सकता है। आज तक वह हकीकत को नहीं समझने के कारण से ही पुनः पुनः संसार में परिभ्रमण कर रहा है।
यही आपके लिए सम्यक समाधान। राजा भाव भूसारी नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। में भगवान का शोध, सब धर्म में भगवान का शोध कर रहे हैं, लेकिन भगवान कहीं मिला नहीं, तो वो कहाँ छिपा है, ये थोड़ा सा ज्ञान हमको मिलना चाहिए बस। ये बात बिल्कुल सत्य है कि हर धर्म, हर इंसान कहीं न कहीं भगवान की खोज कर रहा है, पर समस्या ये है कि जहाँ प्राप्त होने की संभावना है वहाँ आज तक इंसान ने खोजा नहीं है, और जहाँ खोज रहा है उसे 3 काल में वहाँ मिलने वाला नहीं। इसलिए प्रत्येक इंसान की खोज आज अधूरी है। सही मायने में भगवान कहीं पत्थर, मंदिर, दुकान, मकान, कारखाना, ईंट पत्थरों में नहीं है, अपितु प्रत्येक इंसान के अंदर ही वह भगवान, परमात्मा, ईश्वर छुपा हुआ है। और जैसे कहा जाता है कि दिए तले अंधेरा, यही स्थिति वर्तमान के सभी इंसानों की हो चुकी है, तथाकथित धर्मात्मा की हो चुकी है। वह दूसरों को खोद खोद के तो देख रहा है, पर अपने ज़िंदगी में खोल कर नहीं देख रहा है, इसलिए उसे भगवान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दिनेश सावड़कर नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु 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 गुरुवर। जिस प्रकार जैनागम में जिन मुखोद्भव सरस्वती की पूजा की जाती है, क्या हम उसी प्रकार जिन लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं? क्योंकि जब भी तीर्थंकर भगवंतों का समोशरण आता है उसमें अनेक चक्रवर्तियों की संपदा का भी उपयोग किया जाता है, और उसी का अनुकरण करते करते हमारे यहाँ पे भी ऐसे बहुत धर्मात्मा हैं जो धर्म के लिए अपनी पूरी संपत्ति का निछावर कर देते हैं और अर्जित करने के लिए फिर उसमें लगे रहते हैं। कृपया समाधान कीजिए। जो विषय अभी अभी हमने सरस्वती के संदर्भ में समझाया, वही विषय भी आपको यहाँ लक्ष्मी के संदर्भ में समझना होगा। कहीं न कहीं बात का बतंगड़ बनाने की आदत आदमियों को पड़ी है। जो लक्ष्मी के रूप में उन तीर्थंकर परमात्माओं का विशेष व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है, वहाँ जो कांच के टुकड़े के भांति पड़े हुए रत्नों के लिए नहीं, अपितु जो केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्राप्त की, उसी लक्ष्मी का ही पूजन आगम ग्रंथों में कहा है, जो कि दीपावली आदि के दिनों में देखने के लिए मिलता। पर वहाँ भी धन के लोभियों ने उस लक्ष्मी को एक स्त्री का रूप दे दिया, हाथों से लक्ष्मी धन लुटाते हुए दिखा दिया। ये सब कुछ जो भी आगम में वर्णन मात्र रूपक उपमा अलंकारों से प्राप्त होता है, उनको एक आकृति आकार देकर वैसा पूजने का प्रयास किया जा रहा है। पर सही मायने में देखा जाए तो लक्ष्मी की तो फिर भी मात्र केवल ज्ञान रूपी अंतरंग लक्ष्मी की ही पूजा करने का आगम में वर्णन है। बाहर धन दौलत रूपी उस धन तेरस को पूजने की व्यवस्था किसी भी आगम ग्रंथ में लिखी ही नहीं है। जो आज फोटो रखकर उसकी पूजा की जा रही है, प्रतिमाएं रखकर उसकी पूजा की जा रही है, ऐसा किंचित भी स्वरूप नहीं है। जैसे केवल ज्ञान सरस्वती का रूप या दिव्यध्वनि सरस्वती का रूप कहा जाता है, ऐसे ही वह केवल ज्ञान से युक्त जो अंतरंग लक्ष्मी जिसे कहा जाता है, वही लक्ष्मी का स्वरूप है। बहिरंग लक्ष्मी समोषण। अगर चक्रवर्ती की ही बात करें तो जो एक चक्रवर्ती के पास 9 निधि 14 रत्न होते हैं, वे धूल खाते हुए समोषण के एक द्वार पर पड़े रहते। ऐसे 4 द्वार है, मात्र द्वार की मतलब जहाँ अभी समोषण प्रारंभ नहीं हुआ, 4 द्वार के बाहर वह 9 रत्न एक स्थान पर, एक द्वार पर, ऐसे 4 द्वार और 9 रत्न 14 रत्न और 9 निधियाँ वहाँ पर होती है। तो फिर सोचना ये उनकी पूजा नहीं है।
सरस्वती को प्राप्त करने वाले या अंतरंग लक्ष्मी को प्राप्त करने वाले तीर्थंकर की ही साक्षात पूजा है। लोगों ने अपने अपने मतलब का अर्थ निकाला, जैसे अभी अंधश्रद्धा के भी बारे में मैंने कहा, जो स्वरूप था उससे कुछ विपरीत, जैसे मुझे अच्छा लगा मैंने वैसा रूप दिया, मैंने वैसी मान्यताएं प्रसारित कर ली। वैसे ही सरस्वती, लक्ष्मी आदि भी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो उल्लेखित नहीं हैं उनको प्ररूपित करते हुए आप देखना, किसी के यहाँ बैठी हुई, किसी के यहाँ खड़ी हुई, धन लुटाते हुई कहीं कहीं पे, तो ये क्या भैर, अगर ऐसा अंतर है तो वो लक्ष्मी अलग है, ये बैठी हुई अलग है, मोर पे बैठने वाली अलग है, हंस पे बैठने वाली अलग अलग है, क्या दो चार क्वालिटी की है, क्या अमीरों की अलग है, गरीबों की अलग है? ये मात्र संकल्पनाएं हैं, रूपक और उपमा अलंकारों से ही उनको स्वीकार किया जा सकता है। वास्तविकता में लक्ष्मी नाम की कोई स्त्री वहाँ पर नहीं है। जो श्री, री, धृति, कीर्ति आदि भी देवियाँ कहे हैं, उनका स्वरूप ये नहीं है। वे माता को जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक के समय में सेवा आदि में उपस्थित होने वाली देवियाँ है। उनका स्वरूप इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। नाम भले ही श्री है, री है, धृति है, पर उनका ऐसा स्वरूप नहीं है जैसा वर्तमान में प्रस्तुत किया जाने वाला है। ये बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे धर्मात्मा अपने धन का अपने आप की भाषा में तथाकथित लक्ष्मी का सदुपयोग कर रहे हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस धन को प्राप्त करने के लिए वह अपनी ज़िंदगी, अपनी सोच को ऋण करते हुए, पाप कमाते हुए दान दे। कमाया हुआ दे रहे हैं वे बहुत पुण्यशाली है, क्योंकि धन दौलत तो सबके पास होती है, पर विरला ही पुण्यात्मा उसका सदुपयोग करते हुए भविष्य के लिए एक धन प्राप्त करने का, पुण्य प्राप्त करने का साधन करता है, उपलब्ध करता है। वे प्रशंसनीय हैं, बिल्कुल उनका सम्मान भी होना चाहिए, पर ध्यान रखना वे कितनी ही लक्ष्मीवान क्यों ना हो, पर पूजनीय तो मात्र सरस्वती से युक्त तीर्थंकर भगवान और अंतरंग लक्ष्मी से युक्त तीर्थंकर भगवान ही हो सकते हैं, कोई श्रावक नहीं। यही आपके लिए सम्यक समझ। जयंती लाल जैन, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारे बच्चों की एक संस्कार में भेजने की इच्छा है, पर उनकी परेशानी ये है कि उनको कल का एग्ज़ाम है, उसके बाद में हम ला के उनको छोड़ सकते हैं। और एक दूसरा, एक छोटा सा प्रश्न और है, बहुत बड़ी जिज्ञासा है मेरी, एक छोटा सा कि आजकल हमारा समाज के बच्चे 1 या 2 हो रहे, तो आगे भविष्य क्या होगा जैन धर्मावलंबियों का? 1-2 संतानों से समाज का भविष्य क्या होगा, ये जन्म देने वाले माँ बाप को सोचना पड़ेगा। किन्हीं मुनिराजों के कहने से अगर कोई सुधरता होता तो शायद वर्तमान की विसंगति, वर्तमान की समाज की विडंबना मुनिराजों को कहने ना पड़ते। ये कहीं ना कहीं उन अभिभावकों का, पालकों का ही एक अलग तरीके से दृष्टिकोण बन चुका है। हम 2 हमारे 2, हम 2 हमारा 1, पता नहीं आने वाले समय में 2 के 1 और 1 के पता नहीं क्या होने वाला है, 2 के अलावा अकेले की 1 हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। नया ज़माना आ रहा है, तो ये अपनी अपनी सोच का खेल है। कहीं न कहीं समाज को इस विषय में सोचना होगा कि पुराने आपके बुज़ुर्गों ने आप जैसे धर्मात्मा को 4, 6, 10 की संख्या में उपलब्ध नहीं कराया होता, तो शायद आज जितनी उंगली पर गिनने लायक बची हुई समाज की संख्या है वो भी ना बचती। जो कोई भी कितना ही प्रयास करे, जो आगम में कहा है, भगवान की वाणी में घिरा है, वही कहीं ना कहीं आप जैसे पालकों के प्रैक्टिकल जीवन में उतारने के कारण से देखने के लिए मिल रहा है। ये विकल्प करने की बात नहीं है, जो होने वाला है वो वर्तमान में दिख ही रहा है, और कहने से भी नहीं होना है, समझाने से भी नहीं होने वाला है। स्वयं की समझ से ही इसके विषय में कुछ प्रयास किया जा सकता है। रही बात शिविर के बच्चों के उस परीक्षा आदि के विषय को, तो यहाँ ध्यान रखना, वह 1 दिन की परीक्षा हो सकता है उसके 1 क्लास के कुछ मार्क्स कम दे सकती है, पर 2 दिन की ये ज़िंदगी की परीक्षा में अगर वो फेल हो गया तो शायद ज़िंदगी में वो कितनी ही डिग्री प्राप्त कर ले, पर उसकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी संवारने के लिए कोई भी आपको पुनः संभालने वाला मिल नहीं सकता। इसलिए मेरे हिसाब से एक समय की परीक्षा, 1 आध पेपर छोड़ दे, पर ज़िंदगी की परीक्षा गुरु के करकमलों से संस्कारों को
प्राप्त करते हुए प्राप्त करना मेरे हिसाब से श्रेष्ठ है, क्योंकि जैन समाज को बनिया कहा जाता है और बनिया जो भी करता है बड़ा लाभ देखकर छोटा लाभ छोड़ता है। ये 2 दिन का बड़ा लाभ एक चंद मिनटों की परीक्षा के लोभ में, डिग्री के चक्कर में कभी काम नहीं होगा। आप कितना ही पढ़ाओ, पर उसका पुण्य और उसका भाग्य, उसका पुरुषार्थ सही है तो वह दूसरे पेपर में स्कोर करते हुए बचा हुआ पेपर भी निकाल सकता है। और वही किसी की शादी पार्टी में जाना हो तो माँ बाप बढ़िया मेडिकल लगाने के लिए तैयार होते हैं, पर संस्कार में भेजने के लिए, पाठशालाओं आदि भेजने के लिए वह कहीं ना कहीं बहाने खोजते हैं। ये बात बच्चों की गलती से नहीं, माँ बाप की गलती से ही दोनों फल मिल रहे हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोण कावकर औरंगाबाद।